अब आप विचार इतना कीजिए खाली कि एक मरा हुआ सब वह भी आपको पार करा रहा है, और एक जो रात और दिन विष उगलता हो, हमेशा डंक मारता हो, ऐसा विषधारी सांप, उसने उसको ऊपर चढ़ा दिया, तुलसीदास जी को ऊपर तक चढ़ा दिया। जो मुड़गेली आती है ना, मुड़गेली को ऐसे लिपट के रहा सांप, खुद खून में लथपथ हो गया, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की ताकि तुलसीदास जी ऊपर चढ़ जाए। क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है ना, तब सब अपना साथ देते हैं, और जिस दिन भगवान की कृपा अपने ऊपर नहीं होती ना, उस दिन अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। क्योंकि अपने साथ क्या छोड़ते हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा नहीं होगी तो अपने भी साथ छोड़ जाएंगे, और जिस दिन प्रभु की कृपा हो गई तो निर्जीव अने विष जीव भी अपना साथ निभाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। कि हर कोई कृपा कर सकता है अगर भगवान की कृपा है अपने ऊपर। तो रत्नावली ने सांप को देखा है और कहा है, ओहो, आप मेरे प्रेम के अंदर इतना वशीभूत हो गए कि आपको ये भी नहीं पता कि रस्सी है कि सांप है। ये तो भयंकर दुर्स्थिति हो गई है, अपनी दुर्दशा बहुत भयंकर कर ली है। मैं तो खाली इतना कहूंगी, अगर जितना प्रेम आप मुझसे करते हो, इसमें से अगर आधा प्रेम भी आपने भगवान के साथ में किया ना, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान के साथ अगर आप आधा भी प्रेम करते तो भगवान आपका कल्याण कर देते। जितना तुम ये हाड़ मास के पिंजर के पीछे पड़े हो, बस एक टकोर की जरूरत थी वहां तुलसीदास जी को। उन्हें पुनः खुद की जो चेतना थी वह फिर से जागृत हो गई कि मैं तो कहां माया में आकर के फंस गया। जिस माया से छूट करके मैं भजन करने के लिए निकला था, उसी माया में फिर से आके फंस गया। तुलसीदास जी महाराज वहां से शाम को ही निकल गए। उसी क्षण उन्होंने इंतजार नहीं किया कि सुबह होते ही निकल जाऊंगा। और आजकल घर में अगर थोड़ी सी लड़ाई भी हो जाती है, थोड़ी पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाए, तो धमकी कौन सी आती है पता है आपको? मैंने पूरा जिंदगी तेरे लिए बर्बाद कर दिया है, भगवान का भजन नहीं किया है, अब तो मैं जा रहा हूं, अब हम जाकर के जंगल में भजन करेंगे। शब्द ऐसे होते हैं, अरे हम तो जाकर के बाबा जी बन जाएंगे, अपना खाएंगे पिएंगे भजन करेंगे, तुम्हारे चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया है। ऐसे लड़ता जाएगा, कहता जाएगा, लेकिन सूटकेस भरता जाएगा कपड़े लत्तों का। वह कपड़े लत्तों का सूटकेस भरता जाएगा। अगर उससे कोई पूछे तो जब साधु ही बनना है तो कपड़ों की क्या जरूरत है भाई? संग्रह करने की जरूरत ही क्या है? आपको साधु बनने के लिए जंगल में जाना ही है, किसी तीर्थ स्थान में जाना है, तो संग्रह करने की क्या जरूरत है? अथवा तो क्या कहेगा पता है, अब कल से मुझे नहीं देखोगे, कल ले जाकर हम निकल जाएंगे, साधु बन जाएंगे, हमें रहना ही नहीं है आप लोगों के साथ में, आप लोग बहुत परेशान करते रहते हो, कल हम चले जाएंगे। पर यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने कल के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, वह तुरंत उसी क्षण वहां से निकल गए हैं। इधर जब तुलसीदास जी महाराज निकल गए तो रत्नावली ने अपने भाई को बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने ऐसे बोल दिया है। वह नाराज होकर के चले गए, आप जरा ढूंढ के लाओ। रत्नावली के भाई ने बहुत ढूंढा है, इधर जब नहीं मिला तो रत्नावली जी बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, धीरे धीरे उनका भी शरीर समाप्त हो गया है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज फिर से राम घाट पर आ गए, काशी आकर के वही भगवान का भजन करने लगे। राम कथा का आयोजन है, रोज कथा करें, लेकिन यहाँ एक ऐसी अद्भुत घटना घटती है। मैं कहता हूं ना कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसी अद्भुत घटना घटी कि नित्य सुबह में तुलसीदास जी महाराज सोच के लिए जाएं और सोच करके वापस आए, तो जो भी लोटा के अंदर थोड़ा बहुत पानी बचे वह पानी पीपल के पेड़ पे छोड़ते आए। अब आप विचार कीजिए, वो रोज ऐसा ही करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था उसी पीपल के पेड़ पर एक पितृ रहा करता था, और जो तुलसीदास जी महाराज वो पानी डाले उसी पानी को पी करके वह स्वयं की प्यास बुझा लिया करता था। एक दिन वह पितृ
प्रसन्न हुआ और कहा कि तुलसीदास जी मांगो, आपसे मैं बहुत खुश हूं, आपको जो चाहिए वो मांगो। अब साधु को क्या चाहिए? उन्होंने खाली इतना कहा कि आप एक काम कीजिए कि मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन करा दीजिए। तब वह पितृ बोला कि ये मेरी ताकत नहीं है। कारण यही है कि मैं राम जी के दर्शन नहीं करा सकता, क्योंकि अगर मैं राम जी के दर्शन करा सकता हूं तो स्वयं का भी मोक्ष करा सकता हूं, ये ताकत मेरी नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप जो कथा करते हो ना, आपको मैं एक मार्ग बता सकता हूं कि आपकी कथा के अंदर रोज हनुमान जी आते हैं। अब आप उसको कैसे पहचानोगे ये मैं पहचान आपको बता दूं। आप हनुमान जी के पैर पकड़ लो, तब तक मत छोड़ना जब तक वह मान ना जाए। इधर पितृ ने बताया कि आपकी कथा के अंदर सबसे पहले जो आएगा और सबसे लास्ट में जो जाएगा वही हनुमान जी है। इधर तुलसीदास जी महाराज ने कथा का प्रारंभ किया। देख रहे हैं आज वो कथा के अंदर मन नहीं लग रहा है, क्योंकि कथा पंडाल में नजर है कि सबसे पहले कौन कथा सुनने के लिए आता है। देखा कि एक बुजुर्ग, एक वृद्ध आदमी जिसके पूरे शरीर में कोढ़ की बीमारी है, रस्सी बह रही है, कोढ़ से रस्सी बह रही है, डंडा के टेके 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 आकर के एक कोने में आकर के बैठ गए। फिर तो धीरे धीरे पूरा गांव में से जो भी कथा सुनने आते थे वह सब आने लगे। पंडाल भर चुका है। तुलसीदास जी महाराज जी की कथा में रस तो नहीं है, लेकिन कथा कर रहे हैं। कथा पूर्ण हो गई और वहां से सब लोग जाने लगे। धीरे 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 करके सब लोग वहां से चले गए हैं। बस एक वही वृद्ध जिसके शरीर से कोढ़ निकला हुआ है, रस्सी निकल रही है, वह धीरे धीरे खड़े हुए और धीरे धीरे जाने लगे। तुलसीदास जी महाराज को पता चल गया कि यही हनुमान जी हैं, आज तो इनको मैं पकड़ ही लूंगा। तुलसीदास जी महाराज ने जाकर के हनुमान जी के पैर पकड़ लिए। अब हनुमान जी के पैर पकड़ लिए तो हनुमान जी बोल रहे कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो? अरे जो रोग मुझे लगा है वह रोग तुझे लग जाएगा, मुझे छोड़ दे। इधर तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के पैर पकड़ के कह रहे हैं कि मैं भी तो यही चाहता हूं कि आपको जो रोग लगा है वह रोग मुझे भी लग जाए, ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। मैं पहचान गया हूं हनुमान जी आपको कि आपको जो रोग, राम नाम का जो रोग लगा हुआ है वह रोग मुझे लग जाए, मैं भी यही चाहता हूं। हनुमान जी ने बहुत समझाया, लेकिन तुलसीदास जी महाराज समझे ही नहीं। जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे तो राम जी के दर्शन करने हैं, मुझे राम जी का ही रोग लगाना है। तब हनुमान जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो भैया एक काम करो, आप यहां से जाओ चित्रकूट, और चित्रकूट में तुमसे जो भी सेवा बन पाए वह सेवा करो। एक दिन प्रभु आपको दर्शन देने जरूर आएंगे। यहाँ कथाएं भी बोलती हैं कि अपने से जो सेवा बन सके। सेवा का मतलब क्या होता है? आप शरीर से भी तो सेवा कर सकते हो ना। परमार्था परमो धर्म, के हमको तो हर जीव के अंदर भगवान का रूप नजर पड़ता है, तो हम तो उसी भगवान की सेवा कर सकते हैं। जो जिसके पास में जो क्षमता है वह सेवा कर सकता है। तुलसीदास जी महाराज को बोला तुम जाकर के वहां सेवा करो। अब वहां सेवा क्या करें? बस तुलसीदास जी ने एक नियम ले लिया, सुबह सुबह राम घाट पे बैठे जाए, वहीं पे बैठे रहते थे, वो राम कथा किया करते थे। लेकिन सुबह सुबह वहां नदी में से स्नान कर करके सब आए और तुलसीदास जी महाराज बैठे बैठे चंदन घिसे और सबको तिलक लगाते जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा चंदन घिस रहे हैं और चंदन घिसते घिसते नजर ऊपर रही नहीं, क्योंकि चंदन घिसने पे ध्यान चला गया। इतने में दो राजकुमार घोड़ा लेकर के आए हैं और उस घोड़ा के साइड में करके तुलसीदास जी महाराज जी से कह रहे कि बाबा हमको भी चंदन दो ना। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने ध्यान दिया नहीं, कहा कि ये कटोरी है इसमें से लगा लो, मैं घिस रहा हूं चंदन। यहाँ पर तो बहुत सुंदर
एक चौपाई भी आती है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। उस दिन तो ध्यान दिया नहीं, वैसे ध्यान दिया भी तो बहुत सुंदर लग रहे थे, मन को बहुत भा रहे थे, लेकिन पहचान ना पाए तुलसीदास जी महाराज। इधर दूसरे दिन जैसे ही भगवान राम और लखन दोनों आने वाले थे, उसी क्षण हनुमान जी को ये बात विचार आया कि कल भी भगवान आकर के चले गए, तुलसीदास जी ने हमारे दर्शन नहीं किए, इसलिए अब क्या किया जाए, चलो आज हम ही इनको बता देते हैं, जो समझ जाते हैं तो इनको दर्शन हो जाएंगे। तब वहां जाकर के ये चौपाई हनुमान जी ने बोली थी। कौन सी वाली? भगवान आए, भगवान ने हमारा चंदन मांगा, वो घिस रहे हैं, और भगवान को तुलसीदास जी ने कह दिया कि कटोरी में है चंदन, लगा लो, तिलक कर लो। तब एक पोपट का रूप धारण करके, तोते का, तब यह चौपाई हनुमान जी ने बोली है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। इतना कहा है, तभी तुलसीदास जी को आभास हो गया कि मेरे प्रभु श्री राम आ चुके हैं, मेरे प्रभु श्री राम आ गए। भगवान का दर्शन किया, उनके पैर पखारे और अपना जीवन कृतार्थ किया है यहाँ तुलसीदास जी ने। मैं तो खाली इतना ही कह सकता हूँ, आप खाली तुलसीदास जी का जो जीवन चरित्र लेने जाएंगे ना, तो उसमें से खाली छोटी छोटी बातें अपने देखने जाएंगे ना, कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। एक यही शब्द मुझे बहुत पसंद आता है तुलसी जी के चरित्र के लिए, क्योंकि उनके ऊपर कितनों ने कृपा की। सर्वप्रथम एक मुर्दा ने उनके ऊपर कृपा की। मुर्दे कभी किसी के ऊपर कृपा करते हैं क्या? नहीं करते ना। वहां मुर्दे ने उनके ऊपर कृपा की। उसके बाद एक सांप ने भी उनकी कृपा की। और इधर देखा जाए, भगवान से मुलाकात करने के लिए अगर आपका भक्ति सच्चा है, तो प्रेम भगवान के प्रति सच्चा है, तो आपके लिए हर कोई आपकी सहायता करेगा। काशी में रह रहे थे तो वहां भी अरे मुर्दे कृपा कर रहे हैं, इधर सांप कृपा कर रहे हैं, वहां तक तो बात भी ठीक है, इधर तो भूत भी आकर के कृपा कर रहे हैं कि नहीं आज तो भगवान से मुलाकात करा ही देनी है। अरे भूत की तो बात भी छोड़ दो, इधर मर तोता भी आकर के मदद कर रहे कि पहचानो अब भगवान आ गए। ये सब कब होता है? जब हमारे अंदर निष्कपट निश्चल होकर के भगवान के प्रति एक प्रेम जागृत हो जाता है, तब आकर के ये सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। कहते हैं ना, प्रेम सच्चा चाहिए, पूरी कायनात लग जाएगी आपको मिलाने में। तो वही प्रेम भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में होगा, तो पूरी कायनात आपको उनके दर्शन कराने में लग जाएगी।